नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों जनरल साइंस के देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। इन क्वेश्चनों को तैयार साथियों एनसीईआरटी की पुस्तकों में से किया गया है। कुछ प्रश्न हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे द्वारा साथियों आपके साथ लगातार जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन व इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए जा रहे हैं। मेरे द्वारा किया जा रही है प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। यानी जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न पर केंद्रित है। तो आंसर होगा अनुवांशिकी। कौन आंसर क्या रहेगा? अनुवांशिकी आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे। एपियोग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। तो आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन है जो इसके अंदर आता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है शिलालेखों का अध्ययन किस में आता है। एपिग्राफी में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो रक्त से संबंधित रहेगा। हिमेटोलॉजी का संबंध किससे संबंधित रहेगा? रक्त से रहेगा। हिमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका संबंध किससे रहेगा? रक्त से संबंध रहेगा। आगे है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भ्रूण विज्ञान में आएगा ये। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है। तो आएगा भ्रूण विज्ञान के अंदर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज से कई बार क्वेश्चनों को घुमा दिया जाता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान इसके अंदर आएगा। यानी जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान है जो कहा जाता है। यानी इसमें जीवों का जो अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है उसके बाद में उन पर अध्ययन किया जाता है। आगे है साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। पेलियोनोटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो जीवाश्मों से। किससे अध्ययन रहेगा? जीवाश्मों से इसका अध्ययन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है पेलियोनोटोलॉजी है उसका अध्ययन किससे संबंधित रहेगा। तो आंसर होगा जीवाश्मों से इसका संबंध रहेगा। आगे है ओंको किस बीमारी से उपचार से जुड़ा हुआ है। तो आंसर होगा कैंसर से। ओंको किस बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो आंसर होगा कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ। यानी ओंकोकोसिस जो उपचार है वो किस बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो आंसर होगा कैंसर की बीमारी से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो एटीपी होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा है जो क्या, ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है। एटीपी होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो आंसर होगा एटीपी होती है। आगे है किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आंसर होगा लाइसोसोम। कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है साथियों, रीट की परीक्षा में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो आंसर होगा अंतःद्रव्यीय जालिका। कौन सा कोशिकांग है जो विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। आंसर होगा अंतःद्रव्यीय जालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे केसुरिक्यों की यकृत कोशिकाओं में चिकनी
चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो आंसर होगा औषधियों और विषों को निराविषीकरण किया जाता है, यानी औषधियों और विषों का जो विष है उनका निराविषीकरण है जो इसमें किया जाता है। केशुरिकाओं की यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो औषधियों और विषों का है जो निराविषीकरण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ेंगे, रोबोट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो कोरक का निरीक्षण करते हुए की गई थी। आपसे पूछा है रोबोट हुक द्वारा कोशिका की खोज है जो किस प्रकार की गई थी? तो आंसर होगा कोरक का निरीक्षण करते हुए की गई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूदा झिल्ली जिसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूदा झिल्ली को, जेली है साथियों, जेली यानी लिक्विड सा एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूदा जेली जैसे एक जो द्रव्य पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा कोशिका द्रव्य कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया है जो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाएगा? प्लाज्मोलिसिस कहा जाएगा। यानी पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा? तो आंसर होगा प्लाज्मोलिसिस कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोशिका का वाहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। यानी कोशिका का बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा कोशिका कहा जाता है। यानी कोशिका का, साथियों दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोशिका का बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। और आगे है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आंसर होगा कोशिका होती है। आगे है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो आंसर होगा प्रोटीन के बने होते हैं। आगे है, प्रोटोप्लाज्म शब्द है जो किसने दिया? तो जॉन इवांजेलिस्ट पुरकीजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था? तो पुरकेजी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आंसर होगा नाभिक को कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आंसर होगा नाभिक। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो आंसर होगा मेटाफेज। आंसर क्या होगा साथियों? मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? आंसर क्या रहेगा? मेटाफेज रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो क्योंकि ये इनमें अत्यधिक है जो मृत कोशिकाएं पाई जाती है। यानी क्योंकि इनमें अत्यधिक है जो मृत कोशिकाएं पाई जाती है, किन में? पौधों में, जिसके चलते इन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? तो रसदानियों में संचित किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? आंसर होगा रसदानियों में संचित किया जाता है। आगे है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? तो आंसर है सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो आंसर होगा सेलुलोज से बनी होती है। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको लगातार 25 क्वेश्चन मिलते हैं साथियों इंडिया जीके के, और इसके अलावा मिलते हैं 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, और सुबह मिलता है आपको इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स। हमारे द्वारा किया जा रही यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। धन्यवाद साथियों।